बड़े दिनों के बाद आज सारे काम से छुट्टी मिलकर हमें खाने खाने को मिला है। तू क्या लेने वाला है? एक मिनट, मैं मेन्यू चेक तो कर लूं, मेन्यू में क्या है, उसके बाद ऑर्डर करते हैं। ठीक है चलो देखो, फटाफट देखते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं, फिर चलना भी है। ये लोग जब तक मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये था वर्बल कम्युनिकेशन। एंड वर्बल कम्युनिकेशन में भी ये था एग्जाम्पल ओरल कम्युनिकेशन का। मतलब ये एक इस तरह का कम्युनिकेशन था जिसमें हम हमारे वर्ड्स को बोलते हैं इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। उस लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, बोलते हैं, हमारे वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। मेन्यू में है क्या? बिल्कुल देखें, आज का कुछ स्पेशल है क्या? Hey there, what you all are doing? मेरे अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, ये लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो ये है एक वर्बल कम्युनिकेशन जो कि है एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें ये लिखे हुए शब्दों को, वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जो भी लैंग्वेज में लिखा हो उसको पढ़ रहे हैं, तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन। आप एक अच्छा रिटन कम्युनिकेशन तब कर सकते हैं जब आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी हो, आपने नए नए वर्ड्स सीखे हों और प्रॉपर सेंटेंस लिख सकते हो। और जैसे कि मेरे अंदर सारी स्पेलिंग सही है, उसी तरह से अगर आप स्पेलिंग सही लिखते हैं तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। और हमेशा टेक्स्ट जो हो वो ऑडियंस को देखते हुए रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में बोर्ड्स आते हैं, तो हमें राइटिंग उनके हिसाब से ही लिखनी पड़ती है। तो ये था रिटन कम्युनिकेशन। चल मैं तो ये ऑर्डर कर रहा हूँ, तू बता। मैं भी यही ले लेता हूँ। चल ठीक है, तो मैं उधर जाके ऑर्डर लेके आता हूँ। तो अभी जितनी देर ये लोग बातें कर रहे थे, तो ये आपस में बातें कर रहे थे। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब जब कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बातें कर रहे हैं, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जिसमें से अगर सिर्फ दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम डियाडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और यही अगर 4-5 लोग मिलकर एक छोटी सी ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। और यही अगर कोई एक लीडर है, वो पब्लिक के सामने स्पीच दे रहा है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अरे मुझे भी तो बोलने दो। अब अभी अगर हम देखें तो ये बॉट बैठे बैठे खुद ही से कुछ ना कुछ बातें कर रहा होगा। आओ सुनते हैं क्या बात कर रहा है। अच्छा, वो यही ऑर्डर देने गया, मैं तो बोल ही नहीं पाता ढंग से। अगर मैं गलत ऑर्डर दे देता उनको, फिर परेशानी खड़ी हो जाती। सुना आप लोगों ने क्या बोल रहा था ये? तो ये जो कम्युनिकेशन कर रहा था, इस तरह के कम्युनिकेशन को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जब पर्सन खुद ही खुद से बात कर रहा होता है, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलो, जब तक वो ऑर्डर देकर आ रहा है, मैं जब तक देख लेता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी कर सकता हूँ, ताकि अगली बार मैं ऑर्डर देने जाऊँगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहली स्टेप होती है स्पीच। मतलब आपको ओरल कम्युनिकेशन जो भी आप करना चाह रहे हो, वो क्लैरिटी के साथ करना चाहिए। मतलब जो शब्द आप प्रोनाउंस कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ होनी चाहिए, ताकि सामने वाला उसको सुन सके और सही सही भी बोलना है। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो आप अच्छे से सामने वाले को अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रिदम। रिदम मतलब कि आप किस लेवल ऑफ वॉइस में अपना मैसेज दे रहे हो सामने वाले को। जैसे मेरी आवाज़ एक कंप्यूटर की आवाज़ की जैसे मैच करी गई है, और ऐसा लगे कि कंप्यूटर बोल रहा है, ऐसी आवाज़ बनाई गई है, इसीलिए मैं इस रिदम में बोल रही हूँ। अब टोन आता है। टोन मतलब कि आपको हाई टोन या लो टोन में बात करना है। मतलब ये आपका एटीट्यूड दिखाता है, इमोशंस बताता है। ठीक है, अगर आप
एक चीयरफुल वे में बात कर रहे हो, मतलब आप हैप्पी हो और किसी चीज़ के लिए आप चीयरफुल हो। और यही अगर आप एंगर है तो उस एंगर की वजह से आपकी टोन बदल जाती है और आप गुस्से में बात करते हो। नेक्स्ट आता है और आखिरी चीज़ है पिच। आपको पिच का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी वॉइस में हमेशा सॉफ्टनेस होनी चाहिए। अगर सॉफ्टनेस नहीं है तो वो आवाज़ आपकी बहुत बेकार लगेगी और सामने वाला इरिटेट होगा एंड मे बी पॉसिबल वो ये सोचे कि आपका मुंह कब बंद होगा। चलो कुछ तो समझ में आया। ये जब तक इधर ऑर्डर दे रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब ये जो ऑर्डर दे रहा है ये तो वर्बल कम्युनिकेशन में ही ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहला काम आता है कि ये हम लोगों को या तो रिवॉर्ड देने के काम आ सकता है या पनिश करने के काम आ सकता है। मतलब ये यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, इसको उसके बदले में खाना मिलेगा, जो भी इसको चाहिए वो मिलेगा, तो इसके बेसिस पे इसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है। यहीं अगर कोई बच्चा स्कूल में गलती करता है तो उसके बेसिस पे टीचर उसको डांटता है और उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। डांटना भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है और उसमें इसको पनिशमेंट मिल गई। फिर वर्बल कम्युनिकेशन हमको सोचने में मदद करता है। जैसे ये दोनों बैठ के इतनी देर से ऑर्डर डिसाइड कर रहे थे, आधा घंटा तो बैठे ही रहे, ऑर्डर ही डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये जब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे तो ये लोग डिसाइड कर पाए, भले ही आधे घंटे में किया लेकिन डिसाइड कर पाए कि इनको क्या चाहिए। यहीं पे आगे हम बात करें तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी काम आता है। अगर ये दोनों बॉस आपस में अच्छे से बात करते हैं तो इन लोगों की दोस्ती बनी रहेगी। यहीं पे अगर एक गुस्सा कर रहा है और दूसरा गुस्सा नहीं कर रहा है तो इन लोगों में झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से रिलेशनशिप या तो मेंटेन रहेगा अच्छे से बात करेंगे तो, और अगर अच्छे से बात नहीं करते हैं तो झगड़ा हो जाएगा और रिलेशनशिप टूट सकता है। तो अगर आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। और हमको ये साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हो गए या फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैटेगराइज करने में भी मदद करता है। जैसे जो भी आज आप लोगों ने ये सुना ये भी वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से सुना। अगर आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है तो जो भी आप सुन रहे हो वो सारी चीज़ें आप नोट भी करोगे और याद भी करोगे, और याद करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन आपके बहुत सारे काम आ सकता है। हे बॉट, क्या हुआ तुमको? ओह आई सी, तुम्हारे पास तो माइक्रोफोन अटैच्ड ही नहीं है और आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास इनपुट के लिए भी कोई सोर्स होगा जिससे मेरा साउंड तुम तक पहुंच रहा है। आई सी। तो यहाँ पे ये जो दूसरा तीसरा बॉट आया है इसके पास बोलने के लिए कोई फीचर नहीं है और ना ही सुनने के लिए कोई फीचर है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम हमारे इमोशंस को हमारे जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी का जेस्चर और हमारे जो एक्सप्रेशंस हम दिखाते हैं वो ही सब कुछ कम्युनिकेशन में पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर सिर्फ यस और नो बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम हमारा सर हिला सकते हैं हाँ में या फिर ना में, इस तरह से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीटिंग्स में भी काम आता है। अगर हम मीटिंग में हैं और हमारे बैठने का पोस्चर सही है तो वो दिखाता है कि हम वेल एजुकेटेड हैं एंड वेल मैनर्ड पर्सन हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। हमने कुछ नहीं बोला, उस पर्सन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे बैठने के पोस्चर से सामने वाले तक ये कम्युनिकेशन हो गया कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, हमें मैनर्स हैं। और साथ साथ हमारे बैठने के तरीके के साथ साथ हमारे कपड़ों पर भी असर पड़ता है। अगर हम अच्छे कपड़े, आयरन करे हुए कपड़े पहनते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सोर्स है जिसमें ये कम्युनिकेशन सामने वाले तक पहुंचता है कि हाँ ये एक अच्छे कपड़े पहनकर आया है, दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू अ गुड हाउस, है ना, गुड होम, और ये एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है। तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने वाले को बहुत सारी चीजें दिखाता है। अरे वो देखो टीवी पे क्या आ रहा है? आवाज तो नहीं आ रही कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं। देखो क्या दिख रहा है, देखते हैं।
ये तो कोई ऐड लग रहा है, कोई हिल स्टेशन की ट्रिप का। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा, ये था एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें ऑडियो नहीं थी, लेकिन सब चीज़ें प्रॉपर दिख रही थी। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हमें पोस्टर्स, डायग्राम्स, ग्राफ या फिर कुछ ग्राफिक्स का यूज़ करके कोई भी चीज़ कम्युनिकेट की जाती है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस कम्युनिकेशन में ध्यान रखी जाती हैं। सबसे पहले चीज़ होती है कि जो चीज़ विजिबल है वो कंजस्टेड नहीं लगनी चाहिए। जो मैटर आपको हाईलाइट करना है वो मैटर हाईलाइट होना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें एक ही पेज पे नहीं भर देनी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज़ें दिखानी है वो दब सकती हैं और एक गलत इंप्रेशन सामने वाले तक पहुंच सकता है। दूसरी चीज़, हमें ब्राइट और डल कलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे कलर्स यूज़ करने चाहिए जो ना तो चुभे आँखों को और ना ही बिल्कुल डल लगे। ठीक है? तो इस तरह से ये विजुअल कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। Hey, let's go home now. Come on, let's go.